ओम परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याय। श्रीभगवानुवाच मया सक्तमनः पार्थो योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। ज्ञानम तेहम सविज्ञानो मिदं वक्ष्याम्य शेषता यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। अपरेय मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदेदं धार्यते जगत। सो यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उत्तुपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभुवा प्रलयस्तथा। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। रसोऽहमप्सुकं तेय प्रभामस्मि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नृषु। कैसे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा में और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभासौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ। और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। तथा हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम
धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त ये वेति तान् विद्धि न तुहं तेषु ते मयि। तथा और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्या परमव्ययम्। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस तथा तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। नमाम सुकृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधिमा माया प्रत्यज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आश्रित स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। और हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसद पदार्थों के लिए भजने वाले, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, और जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम महं स च मम प्रियः। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आश्रिता साहि युक्तात्मा मावे मानुत्तमां गतिम्। क्योंकि यद्यपि यह सब ही उदार हैं अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। मेरा मत है क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। और जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को बसता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। कामैस्तैर्हितज्ञाना कामैस्तैस्तैर्हितज्ञाना
तैर्हतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नीता स्वया। और हे अर्जुन, जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। सातया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधन भीयते लभते चो तथा कामान मयैव बीतान हितान। तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देव जो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुमुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे मैं उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। तथा अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य उस जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है, अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुनो भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मिणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेषादि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नो मध्यात्मम कर्म चाखिलम। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्यायः।